और बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी परीक्षा से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने आज बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की तो कांग्रेस ने पूछ लिया कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर चर्चा से बीजेपी क्यों भाग रही है। वहीं बीजेपी ने सीएम बघेल के बेरोजगारी भत्ता देने के ऐलान पर तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि 2018 से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। अब सरकार चुनावी झुंझुना दे रही है तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बौखला गई है। ये स्पष्ट नहीं है कि वो कब से दे रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष का मतलब तो चुनावी झुंझुना माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में खूब सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। चुनावी परीक्षा से पहले सियासी जुबान तल्ख हो गई है और ये तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की बात की जा रही है। पीएम मोदी के परीक्षा पर चर्चा को लेकर कांग्रेस कह रही है कि परीक्षा पर चर्चा होना अच्छी बात है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और गिरती अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने से बीजेपी भाग रही है। परीक्षा पे चर्चा बच्चे अपने पालकों के साथ करते हैं, अपने शिक्षकों के साथ करते हैं और निश्चित तौर पे बच्चे अपने दम पे अपनी परीक्षा पास करते हैं अपनी चर्चा। लेकिन जो इनका खुद का काम है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इस पे चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और परीक्षा पे चर्चा की नौटंकी कर रही है। आरोपों की फहरिस्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से काफी लंबी है। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया तो बीजेपी ने पलटवार कर दिया और कहा कि इस घोषणा का कोई मतलब नहीं है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2018 से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। अब सरकार चुनावी झुंझुना दे रही है। ये स्पष्ट नहीं है कि वो कब से दे रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष का मतलब तो चुनावी झुंझुना माना जाएगा। ऐसी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। घूम घूम के तथाकथित भेंट मुलाकात में जो घोषणा कर रहे हैं ना, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं। भूतलक्षी प्रभाव से दिसंबर 2018 से देना चाहिए, तभी ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ न्याय होगा, नहीं तो इसको चुनावी माना जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के बयान का जवाब देने में देर नहीं लगाई और चंद्राकर के बयान को बीजेपी की बौखलाहट करार दे दिया। बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि 2003 में बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी ने कभी दिया ही नहीं। अजय चंद्राकर जी स्वयंभू संसदीय ज्ञाता बनते हैं। उनके ज्ञान का अजीर्ण तमाम बात हम लोग आप देखते रहते हैं। उन्हें एक सामान्य प्रक्रिया नहीं मालूम है कि बजट के पहले मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ उनकी विभागीय चर्चा करते हैं, बजट में क्या क्या उनके विभागों का शामिल करना है। ये सामान्य प्रक्रिया है और इसी के आधार पर आने वाले प्रदेश के बजट को निर्धारण किया जाता है। इसमें टिप्पणी करना अजय चंद्राकर की अज्ञानता को दर्शाता है। विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी फिजाओं में अदावत की गूंज दिखाई दे रही है। कांग्रेस नए नए ऐलानों के जरिए जनता को लुभा रही है, वहीं बीजेपी ये याद दिला रही है कि 4 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। रायपुर से शिखर देवांगन, जी मीडिया। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। रजनी, सियासत कमाल है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि पीएम वो कह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं, आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी पर जो सुनना चाहता है वो नहीं कह रहे। बीजेपी कह रही है कि भत्ता तो दे नहीं रहे हैं, निशाना साध रहे हैं पीएम पे। बिल्कुल, देखिए सियासत वाकई कमाल है और इस वक्त तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो सियासत चल रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा के बाद जो इसको लेकर बयानबाजी हो रही है, उससे यही लगता है कि दोनों ही पार्टियां चाहती तो हैं कि रोजगार मिले, लेकिन इस बात की याद उन्हें जरा देर से आती है। तब आती है जब वो सत्ता में नहीं रहती हैं। बेरोजगारी भत्ते का अगर हम जिक्र करें तो ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर भाजपा ने बार बार सवाल पूछा कि जब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी तो अब तक वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता देने जैसा कोई वादा नहीं किया गया था, बल्कि हर युवा को रोजगार मिलेगा, इस बात का जिक्र किया गया था।
लेकिन अब कल जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, हालांकि ये दीगर बात है कि उन्होंने अगले साल के वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का ऐलान किया है और इसी बात पर भाजपा जो है वो तंज कस रही है, निशाना साध रही है। भाजपा का कहना है कि चुनावी झुंझुना है और जाहिर सी बात है इस साल प्रदेश में चुनाव होने हैं, अगले साल से बेरोजगारी भत्ता अगर दिया जाएगा तो ये वही पार्टी दे पाएगी जो अगले साल चुनाव जीत कर आएगी। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी ये एक इशारा है, लेकिन इस बात पर अमल कब तक होगा, कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इसको लेकर अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। हालांकि आज जो पीएम मोदी की चर्चा हुई उसके बाद एक बार फिर से इस विषय पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि परीक्षा पे ही चर्चा क्यों, इस वक्त देश में महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इन विषयों पर प्रधानमंत्री चर्चा क्यों नहीं करते हैं। और इस वार पर भाजपा ने पलटवार किया है और भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ को ही पहले कांग्रेस को देख लेना चाहिए। का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और वो जारी है और वो कब तक जारी रहेगा ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।